Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to discuss muscle contraction. ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इनिशिएशन कैसे होती है और क्या क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं, व्हाट मेक द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट. ठीक है, तो ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है. ठीक है, मतलब कि इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. ऑन द अदर हैंड हम जो सेकेंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन गोइंग ऑन. ठीक है, कि उसकी प्रोसेस कैसे होती है पूरी, क्या क्या चेंजेस आते हैं मसल्स में, हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम उसकी इनिशिएशन देखेंगे और देखेंगे कि कौन से केमिकल्स जो हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, so my name is Manisha Chaudhary and I am going to start this topic which is muscle contraction part 1. तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है विच इज इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है. ठीक है, तो ये फीचर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फीचर दिया हुआ है इट इज एन इंक्रीज इन टेंशन एंड डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ मसल. ठीक है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल्स में क्या होगी, टेंशन ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी टेंशन. स्ट्रेस वाली टेंशन, स्टिफनेस वाली टेंशन, रिजिडिटी वाली टेंशन. ठीक है, जब हमारी जो मसल्स हैं वो नॉर्मल स्टेज पे नहीं होंगी. ठीक है, उसको यहाँ पे टेंशन बोला गया. जब हमारी मसल्स में टेंशन इंक्रीज होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उनकी मसल की लेंथ पे पड़ेगा. ठीक है, जब टेंशन इंक्रीज हो रही होगी तो हमारी जो लेंथ है मसल्स की वो डिक्रीज हो रही होगी. ठीक है, जैसे कि हम डंबल का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने डंबल लिया हुआ है हैंड में, उसको हम शोल्डर तक लेके जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं. ठीक है, जब हम उसको ये मूवमेंट कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारी जो मसल लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है. जब हम डंबल को नीचे लेके आ रहे हैं तो हमारी जो मसल लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जब हम शोल्डर तक लेके जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है और टेंशन इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जोर तो उतना ही लग रहा है ना, तो जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हम टेंशन में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो टेंशन जब हमारी इंक्रीज होगी तब क्या होगा कि हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, रिजिड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, उनमें स्टिफनेस आ जाएगी. ठीक है, और जब हम मूवमेंट शो कर रहे होंगे ना डंबल से, जब हम उसको शोल्डर तक ले जाएंगे तो उसकी जो लेंथ जो है मसल की वो भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट क्या हो जाएगी कि हो जाएगी डिक्रीज. ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है मसल टेंशन. ठीक है, तो मसल टेंशन क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑन द बोन, या फिर बोन पे वो फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, जैसे हम अपनी रिस्ट को जोर से मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, जैसे हम, है ना, तो जोर लग रहा है ना, वो मसल्स पे जोर लग रहा है. तब हमारी जो है हमारी जो स्टिफ हो रही है मसल्स. ठीक है, जब हम कस के मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो बोन पे जोर लग रहा है, हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो रही हैं. ठीक है, वो चीज हो रही है. या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ ये, है ना, तो जैसे टेबल है उसको हम धक्का लगा रहे हैं. ठीक है, तो जो फोर्स है वो मसल्स के द्वारा किस पे लग रही है, टेबल पे लग रही है, तो उसको हम मसल टेंशन बोलेंगे. ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज हो रही है कि यहाँ पे भी इंक्रीज इन टेंशन हो रही है. ठीक है, हमारे जो स्टिफनेस है मसल की वो इंक्रीज हो रही है यहाँ भी, और डिक्रीज किसकी हो रही है, लेंथ की डिक्रीज हो रही है. ठीक है, मसल्स के लेंथ की डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि इफ मसल टेंशन चेंजेस मतलब कि जो टेंशन है वहां पे, मसल टेंशन है वो इंक्रीज हो रहा है बट जो लेंथ है वो सेम रह रहा है. तो इसमें किसका एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है कि जब हम डंबल को होल्ड करके रख रहे हैं सिर्फ. ठीक है, तो जो लेंथ जो है हमारी मसल की वो तो सेम रह रही है बट जो टेंशन तो इंक्रीज हो रहा है ना, फोर्स तो लग रही है ना, उसमें जोर पड़ रहा है, उसको हमें होल्ड करके रखना है काफी टाइम तक अगर, है ना, तो उसमें जो है टेंशन इंक्रीज हो रही है, स्टिफ हो जाएंगे मसल, है ना, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे हम. जब भी हम थकान महसूस करेंगे तो हम उसको होल्ड करने के लिए और टाइटली उसको पकड़ेंगे, है ना, तो जो मसल टेंशन चेंज हो रही है मतलब मसल टेंशन इंक्रीज हो रही है यहाँ पे. और आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है इफ मसल लेंथ चेंजेस. मसल लेंथ चेंजेस मतलब कि जब मूवमेंट हो रही है, हमारे जो मसल्स की मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मसल टेंशन तो सेम रह रही है. ठीक है, मसल टेंशन मतलब स्टिफनेस वही रह रही है कि स्टिफ तो होंगी ही, और बट जो मसल लेंथ है वो शॉर्ट हो जा रही है. ठीक है,
कम हो जा रही है। जब हम उसको शोल्डर तक लेके जा रहे हैं हम डंबल को, ठीक है, तब शॉर्टन उसकी लेंथ हो जा रही है, बट जब जो मसल टेंशन है वो सेम रह रही है, ठीक है। तो ये था आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और ये था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो है टेंशन इंक्रीज हो रही थी हमारी, चेंज हो रही थी, बट जो मसल लेंथ है वो सेम रह रही थी। यहाँ पे मसल लेंथ चेंज हो रही है बट जो मसल टेंशन है वो सेम रह रही है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होती है, जो इनिशिएशन है जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे थे कि जो इनिशिएशन है मसल्स में वो कैसे होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, है ना। तो यहाँ पे ये फीचर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फीचर है कि ऑल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन occur as a result of conscious effort originated from the brain, ठीक है। कि ब्रेन के थ्रू पता चलता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कब करना है, ठीक है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, ठीक है, अवेयर होता है उसके लिए बॉडी, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन होते हैं इनके, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम ब्रीफ में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड करता है थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जैसे स्मेल, टेस्ट, है ना, टच, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल सेंड करता है टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन से, जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको है सिग्नल सेंड करता है कि जो मसल फाइबर्स के थ्रू, दैट इनोवेट मसल फाइबर, ठीक है, कि मसल फाइबर्स में वो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड करता है। कौन, हमारा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड करता है किसके थ्रू, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसमें, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, वो जो नर्व इम्पल्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है और इसी मतलब आगे से आगे वो ट्रांसमिट करता है जैसे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन होता है। तो जो कि मसल फाइबर्स में वो चीजें इनोवेट होती है, उसको मतलब मसल फाइबर्स को उसके थ्रू पता चलता है कि जो हमारी एक्टिविटीज के बारे में क्या हो रहा है, स्मेल हो रही है या टेस्ट हो रहा है या टच हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन क्या सेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस के थ्रू उनको पता चलता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन्स की जो नर्व्स हैं, ठीक है, उनसे डील करता है ये सब चीजें, ठीक है। इसकी जो चीजें हैं वो ब्रेन की नर्व से डील करती है। जैसे हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है उसमें दिया गया है द कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एक्सन टर्मिनल एंड द मसल फाइबर अकर एट अ साइट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूरो मतलब जो नर्व सेल है और मस्कुलर मतलब मसल्स, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो द कनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एंड होगा वो, और वहां यहाँ पे वो मसल, यहाँ पे वो बिल्कुल एंड रिजल्ट होता है ना, कि जहाँ पे वो सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, उस साइट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। उस कनेक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। जैसे ये न्यूरॉन होगा एक, है ना, और यहाँ पे एक मसल फाइबर होगा, तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा न्यूरॉन के थ्रू इसको कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनल एंड है वो सिग्नल देगा हमारी मसल को कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस जो ये जो एरिया बना इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो दिया गया है, लिखा है दिस इज अ केमिकल साइनेप्स वेयर मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल टू द मसल फाइबर टू इनिशिएट अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये केमिकल साइनेप्स है, यहाँ पे बड़े सारे केमिकल का रिलीज होता है, ठीक है। कैल्शियम और जो सोडियम चैनल्स हैं वो उनकी ओपनिंग होती है, ठीक है। उनकी जो एक्टिविटीज होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इनफ्लक्स हो रहा है आयंस का, ठीक है। तो इस जो ये जो केमिकल साइनेप्स है इसको बोल रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इतना इतना यहाँ पे जो सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये एक केमिकल साइनेप्स है, मतलब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे चीज होती है, वो हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ देख लो कि दिस इज द केमिकल साइनेप्स वेयर मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे कि जो हमारा नर्व सेल है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल टू द मसल फाइबर टू इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन की अब जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फाइनल है। अब जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसने सिग्नल दे दिया है? मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल दे दिया है। जो नर्व सेल है उसने मसल फाइबर को सिग्नल दे दिया है कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो जा मसल को। अब ये एक्टिविटी हुई है हमारी बॉडी में, अब ये चीज प्रोसेस में आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा जो बिगिनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, इसमें पूरा दिया गया है कि कैसे जो हमारी सेंसरी एंडिंग है स्किन की, वो कैसे यहाँ पे जैसे ये वाटर को सेंसेस हो रही है ना, कि कैसे वाटर को ये होल्ड कर रहे हैं और इनकी एज अ रिजल्ट इनकी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये सेंसरी एंडिंग ऑफ स्किन। ठीक है, यहाँ पे इनको पता चला कि यहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली नर्व है ना, इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे नर्व सेल ने सिग्नल दिया, सिग्नल दिया। ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? सेकंड में एक्शन पोटेंशियल लॉ इन सेंसरी एक्सोन। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मतलब कि जो आयंस की मतलब सेंसरी टच जो है ना, इनको पता चला कि अब टच हुआ, मतलब कि मूवमेंट्स हुई आयंस की। ठीक है, तो जो जैसे एनायंस और कैटायन शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले जो पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है, वो आउटसाइड थे, अब वो इनसाइड हो गए और नेगेटिव बाहर को चले गए। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ से गया ये है ना, इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। फिर जो है सेंसरी एक्शन, मतलब जो सेंसरी इन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है वो कहाँ पे चली गई? स्पाइनल कोड एंड साइनेप्सिस विद ब्रेन, यहाँ पे जा रही है ये इधर। ठीक है, इंटरन्यू और यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे कहाँ पे? स्पाइनल कोड के थ्रू यहाँ पे चलेगी। ठीक है, ये स्पाइनल कोड और यहाँ से चलेगी हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेंसरी पाथवे कंटिन्यू विद द सेकंड न्यूरॉन प्रोजेक्टिंग टू द थैलेमस, यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन पास हुई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन में थैलेमस के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे फिफ्थ क्या हुआ कि सेंसरी पाथवे रिचेस टू द सेरिब्रल कोर्टेक्स फॉर द कॉन्शियस परसेप्शन। ठीक है, क्योंकि ये वॉलेंटरी एक्शन है, तो यहाँ पे ये सेरिब्रल कोर्टेक्स में यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे सेंसरी एंडिंग में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, कि टच का फील हुआ है और जब भी वाटर होल्डिंग का, ये सारा इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे पूरा सेरिब्रल कोर्टेक्स में यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो मोटर न्यूरॉन है एंड अपर मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द कोटेक्स एग्जीक्यूट द मोटर कमांड, यहाँ पे इसको कमांड मिल गई। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल चला गया ना कि यहाँ पे टचिंग की सेंस हुई है, यहाँ पे ये जो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एज अ रिजल्ट हमने काउज करना है, तो वो तो सिग्नल हमारा सेरिब्रल कोटेक्स तक पहुंच गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ट्रैवल हुआ, यहाँ से आया नीचे ट्रैवल होके। ठीक है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ गया सेवेंथ में। देखो, द अपर मोटर न्यूरॉन कॉन्टैक्ट विद द लोअर मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कोड, तो यहाँ पे ये अपर मोटर न्यूरॉन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि अब जो है ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है। किसकी कॉन्ट्रैक्शन करानी है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करानी है। ये जो अपर वाला मोटर न्यूरॉन था ना, इसने लोअर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया, कहाँ पे? स्पाइनल कोड में, कि अब तू जो है आगे जाके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते हुए लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे जो हैंड में जो इंफॉर्मेशन आई कि अब तूने कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे मसल्स को। ठीक है, हैंड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बताया कि द लोअर मोटर न्यूरॉन काउजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टारगेट मसल, स्केलेटल मसल, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई? कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो जब ये सिग्नल दे रहा था ना, जैसे यहाँ पे इसने से ऐसे ही थोड़ी पढ़ा होगा, जैसे यहाँ बताया होगा कि जब यहाँ तक सिग्नल देने आया होगा ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट बना होगा ना मसल और न्यूरॉन के बीच, ये वाला पार्ट बना होगा, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें केमिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है,
तो इस चीज को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। और उसको पता चल गया ना, यहाँ पे जो ब्रेन था इसने सिग्नल सेंड कर दिया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ तक कि अब तूने कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल को कॉन्ट्रैक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी एंडिंग में यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हुई है, एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो अब तुझे जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम दी हुई है ना, ठीक है, तो ये डायग्राम दी हुई है, तो इसमें बताया गया है, बिगिनिंग से बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये जो चीज है ना ये कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है और कैसे जो है केमिकल्स की इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मायोफिब्रिल्स है मसल फाइबर के, है ना, यहाँ पे जो है हमारा ये वाला सेक्शन लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सिग्नल मिला इसको कि आगे हमने क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे जो यहाँ पे भी इन्होंने इसका इतना सा सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, ये जो सेक्शन लिया, तो यहाँ पे चीजें बताई हुई है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी देख लो कि ये इस वाले रीजन को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, जैसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो मसल्स में उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सन टर्मिनल है, ये जो पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये एक्सन टर्मिनल है, कि टर्मिनल के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही थी ना जो हमारे मसल फाइबर्स में थी, तो ये एक्सन टर्मिनल आ गया, है ना, सार्कोप्लाज्म आ गया, ये मायोफिब्रिल्स आ गए, मसल फाइबर के मायोफिब्रिल्स आ गए, ठीक है। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो हमारे इसमें एक्सन में प्रेजेंट होंगे, ये है ना, कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सार्कोलेमा आ गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ गया, ये जो रीजन है इसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मोटर एंड प्लेट आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये चैनल्स हैं सोडियम चैनल, जब इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना तो ये जो सोडियम चैनल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे एक्टिवेट होंगे, जो जब ऐसे तो ये, ठीक है, रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेंगे, एक्टिवेट कब होंगे, या इन पे एसिटाइलकोलिन की अटैचमेंट हो जाएगी, यहाँ पे देखो लिखा है ना, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू इट्स रिसेप्टर ओपन्स द चैनल, ठीक है। इनके रिसेप्टर पे जब एसिटाइलकोलिन ओपन बाइंड होगा ना तब ये चैनल खोलेंगे और जो सोडियम है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना इनमें जो है एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड होते हैं, और जब ये एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स आती है ना तो ये रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगली हम स्लाइड में इसको मतलब बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये आउटले है हमारा, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब बिगिनिंग कैसे हुई की, ठीक है। ये वाला रीजन याद रखना है हमें, ये वाला कि कैसे यहाँ पे हमारा जो एक्सन टर्मिनल है वो कैसे हमारा जो है मायोफिब्रिल से, या कह सकते हैं हम मसल फाइबर से अटैच हुआ। ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें पूरा ब्रीफ में दिया गया है कि कैसे जो है वो आयंस जो है ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स बिहेव करते हैं और कैसे जो है इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। तो जैसे ये जो इमेज है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये दोनों मैंने गूगल से उठाए हुए हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ दी चीजें जो हैं, जो डायग्राम है, मैं गूगल से ही कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे जो मेरे को टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है वो उसको यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। या फिर मैं बुक से रेफर करती हूँ, चीजें जो लिखने वाला पोर्शन होता है वो मोस्टली मेरा बुक से होता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम थी जो मुझे टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगी, यहाँ पे पूरा ट्रांसमिशन दिखाया हुआ है आइंस का, तो ये डायग्राम, और यहाँ पे ये सेम इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, अलग अलग जगह से उठाया पर मुझे एकदम ये बिल्कुल ठीक लगा, ठीक है। तो ये जो है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द प्री साइनेप्टिक एक्सन टर्मिनल, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स आई, तो यहाँ पे पता चलता है ना कि ये एक्सन टर्मिनल है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। तो नर्व इम्पल्स जनरेट होने से क्या हुआ कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, कैल्शियम चैनल है, वो ओपन हो गए और यहाँ पे जो कैल्शियम की इनफ्लक्स है वो होने स्टार्ट होगी, ठीक है। कैल्शियम की इनफ्लक्स होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं
उनकी एक्सोसाइटोसिस होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो उनमें जो स्टोर्ड जो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, उनकी रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगी, किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। ये जो बताया हुआ है, ये जो इतना सा पोर्शन है ना, यहाँ पे केमिकल्स की रिलीज होती है, उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो केमिकल्स हैं, जो आयंस हैं, वो सारे यहाँ ही आके पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसकी एक्सोसाइटोसिस होगी, वो उसमें जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज हो गया हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ तक हो गया पूरा, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो अब जो ये चैनल्स हैं, ठीक है, जो लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल हैं, ये इसके एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं, ये हमारे मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि मसल्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ भी है, ये भी है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की, जो न्यूरॉन्स के इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करा रहा है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और किसकी ट्रांसमिशन कराएंगे, ये सोडियम की ट्रांसमिशन कराएंगे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो सोडियम चैनल्स को ओपन कराते हैं, ठीक है, लिगेंड गेटेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड अटैच हो रहा है, कि लिगेंड क्या है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। तो ये अटैच हुआ और ये रिसेप्टर जो है वो ओपन हो गए और यहाँ पे किसकी ट्रांसमिशन हुई, सोडियम की ट्रांसमिशन हुई, ठीक है। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो मसल है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया, ठीक है। मोटर एंड प्लेट से जो है हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर अटैच है, जैसे ये जो चैनल्स हैं हमारी, ठीक है, इस पे अटैच है ना रिसेप्टर, तो वहां पे जो है लीगेंड अटैच हो गया, फिर क्या हो गया, ये चैनल ओपन हो गए और ये सोडियम की ट्रांसमिशन करने लग गए, ठीक है। मेम्ब्रेन में जो सोडियम है वो एंटर करने लग गया, यहाँ पे कैल्शियम कर रहा था, कौन कौन से चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ और एक ये सोडियम चैनल ओपन हुआ, मतलब लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ, ठीक है। फिर क्या हो, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि conformational changes occur in the receptor which open sodium channel and sodium influx occur in the motor end plate। तो यहाँ पे जो है सोडियम की इन्फ्लक्स होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डीपोलराइजिंग एंड प्लेट पोटेंशियल इज प्रोड्यूस, एंड मतलब एंड प्लेट पोटेंशियल मतलब कि यहाँ पे हमारे जो सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, कि कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल मिलने, डीपोलराइजेशन मतलब कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो अब रिवर्स बिहेव करने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो है पहले ऐसे थी नॉर्मल टाइम पे, अब कैसे बिहेव करने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसमें जो है आयंस क्या कर जाएंगे, अल्टर कर जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव अंदर चल जाएंगे और नेगेटिव मतलब पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी, तो वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि कैसे जो चैनल्स ओपन होंगे वो कैसे कैसे चीजें कैसे परफॉर्म होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये शॉन सेल हैं। तो यही चीज है, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। सिर्फ दो चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंड सोडियम चैनल, ठीक है। टू चैनल ओपन होंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आएगा प्ले में, ठीक है, वो इनकी ट्रांसमिशन कराएगा एज अ रिसेप्टर, एज अ लीगेंड एक्ट करेगा रिसेप्टर पे, ठीक उस पे, हाँ रिसेप्टर पे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा की जो कैसे इनिशिएशन होती है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन पे, क्या क्या चीजें वहां पे प्ले में आती हैं। ये देखो, ये पूरा ये प्रोसेस दिया गया है जो मैंने आपको पिछली डायग्राम में समझाया है, ठीक है, कि द प्रोसेस बाय विच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पे, ठीक है, एक्सोन और मसल फाइबर में जो जंक्शन बनता है, जब भी वो सिग्नल की ट्रांसमिशन होने को, वो जो जंक्शन बनता है उन दोनों के बीच में, जैसे ये एक्सन और ये मसल फाइबर के बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है, इसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो सिग्नल वहां से ट्रांसमिट होंगे। नेक्स्ट लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिगन व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड इन द सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल हमारे नर्व सेल में आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, उसकी जो पूरी इनिशिएशन है, प्रोसेस है, जो बिगिनिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट होगा,
ठीक है। फिर जो एक्शन पोटेंशियल है इज प्रोपागेटेड अलोंग द न्यूरॉन एक्सोन, एक्सोन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वंस द एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एंड ऑफ द एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सोन टर्मिनल के एंड में पहुंचेगा तो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की काउज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, बताया ना पीछे की जो एसिटाइलकोलिन है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर उसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स टू द एक्सन टर्मिनल, ठीक है, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे उसके एक्सोसाइटोसिस होगी और वो रिलीज होंगे वहां से एक्सन टर्मिनल से, ठीक है, और वो जो हमारी मसल्स हैं, जो मसल फाइबर हैं, वहां पे जो रिसेप्टर होंगे वहां पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर बताया गया है कि एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंड बाइंड टू द मसल फाइबर रिसेप्टर, thereby initiating muscle contraction, ठीक है। नेक्स्ट जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है कि डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलामा, ठीक है, ये जो एंड प्लेट थी ना, तो ये अपर जो पोर्शन है इसको सार्कोलामा बोलते हैं, ठीक है, एंड प्लेट के, तो सार्कोलामा की डीपोलराइजेशन होगी काउजिंग सोडियम आयन एंट्रेंस, ठीक है, तो सोडियम आयन जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे जब वहां पे क्या अटैच होगा, हमारा एसिटाइलकोलिन अटैच होगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे, तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे और वहां से सोडियम की ट्रांसमिशन होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल पिछला वाला ही दिया हुआ है, जो पीछे समझाया है ना वो पूरा पूरा वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, थ्योरेटिकली, ठीक है। तो हमने जो है वो पिछली स्लाइड में इधर तक देखा था कि कैसे जो सार्कोलेमा की डीपोलराइजेशन हो गई थी, आयंस और एनायंस और केटाइन का ट्रांसपोर्टेशन हो गई थी, ठीक है, कैसे जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज स्टेट में आ गई थी, ठीक है। तो जो हमारा ना ये जो हमारे जैसे मसल फाइबर्स हैं इसमें जो मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारे टिब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टी टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल, तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का इफेक्ट है ना वो यहाँ भी आता है इन टिब्यूल्स में, तो ये जो है इनका जो आयंस की ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो जो डीपोलराइजेशन होगी ना टी टिब्यूल्स की, वो क्या ट्रिगर करेगी, जो इनके नजदीक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, तो वहां पे जो हमारे कैल्शियम प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है हमारे, उनको वो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। कब तक रिलीज करेगी, जब तक उसके पास जो एटीपी प्रेजेंट है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, जब तक हमारे जो मसल्स में है वो फटीग ना आ जाए तब तक वो कैल्शियम को रिलीज करेगी वहां से, ठीक है, टी टिब्यूल्स के थ्रू। टी टिब्यूल्स इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर करेगा टू रिलीज कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो जो ये कैल्शियम आयन है फिर वो ट्रोपोनिन से अटैच होंगे, ठीक है, वो उनकी मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, आगे चल के वो हमारे जो पूरा फुल प्रोसेस है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का उसमें वो नेक्स्ट पार्ट में उसको बताएंगे, ठीक है। तो थिक एंड थिन फिलामेंट की इंटरेक्शन होगी तो विच लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे मसल शॉर्टेंड हो जाएगी, जब हमारी टेंशन उसमें इंक्रीज होगी तो मसल क्या हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी, स्टिफनेस आएगी यहाँ पे मसल में, ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है, किसके थ्रू, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ये जो कैल्शियम आ रहा है ना ये यहाँ पे एक्सन वाला कैल्शियम नहीं है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम है, क्योंकि इसको नर्व इम्पल्स मिली, ठीक है, इसको एक्शन पोटेंशियल मिला, मतलब कि ये डीपोलराइजिंग जो टी टिब्यूल था जब डीपोलराइज्ड हुआ तो इसने इसको भी डीपोलराइज कर दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और इसको बोला कि तू अब कैल्शियम आयंस रिलीज कर जो कि आगे जाके हमारे ट्रोपोनिन से अटैच होंगे, ठीक है। तो तब तक ये रिलीज करता रहेगा जब तक ये मतलब इसमें एटीपी जो है उसका खत्म ना हो जाए, जब तक हमारे मसल्स में फटीक ना आ जाए, ठीक है। तो ये इतना सा था कि यहाँ पे जो है हमारे पूरा प्रोसेस जो है आगे का है ना, कैसे उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे रिलैक्सेशन होती है, तब तक का मतलब अब ये है कि हमारा जो मसल कंट्रैक्शन की इनिशिएशन है वो फुल ऑन हो गई है, फुल ऑन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये जैसे मसल शॉर्टन होंगे यहाँ पे और टेंशन प्रोड्यूस होगी, जैसे कि स्टिफनेस आएगी, उसमें रिजिडिटी आएगी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 फ्रॉम द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनिशिएशन कैसे होती है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कि क्या चीजें हैं, क्या क्या कौन कौन से जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो इसमें प्ले में आते हैं, नर्व सेल प्ले में आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का इसमें मेजर रोल होता है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि जैसे आयंस का बिहेव कैसे होता है, अनायन कैसे ट्रेवल करते हैं, डीपोलराइजेशन होती है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कैल्शियम जो आयंस है वो रिलीज होते हैं जो कि फिर जाके
ट्रोपोनिन से अटैच होते हैं, जो कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कराता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नॉलेजेबल लगी हो। आपको अगर ज़रा सा भी मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।